मुट्ठी भर लोगों की गलतियां कोरोना से गलबहियां कर रही हैं। ऐसे लोग बिंदास हो शादी समारोह या सामाजिक समारोह में शिरकत करने को आमादा हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नतीजतन जिले में कोरोना का बढ़ता ग्राफ प्रशासन के प्रयासों पर पानी फेर रहा है। कईयों ने जैसे मास्क ना पहनने की कसम खा रखी है, अपनी इसी फितरत के चलते जुर्माना की रकम अदा कर रहे हैं, तो चपेटे में आए दुकान भी सील हो रही है। ऐसे ही लोगों पर नकेल कसने के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को चेताया गया। बगैर मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का जिला उपायुक्त ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया है। चूँकि अनलॉक फेज़ में भी हम लोग आ गए हैं, बहुत सारी दुकानें प्रतिष्ठान हैं जो खुले हैं, तो आप बाहर निकल रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रोक अभी नहीं है। लेकिन जब आप निकलें तो मास्क का प्रयोग, जो भी सुरक्षात्मक दूसरी चीज़ें हैं उनका उपयोग अवश्य करें। जिला स्तर से भी लगातार ड्राइव हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। हाल के 2-4 दिनों में जो स्थिति देखने को मिली है, तो उस ड्राइव को हम लोग और इंटेंसिव कर रहे हैं। जो भी गैर मास्क, बिना मास्क के लोग मिलेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई, जुर्माना वसूली, बल्क कहीं पर वायलेशन है FIR, जो भी कार्रवाई की जानी होगी वो की जाएगी। उनके सामने जो भीड़ भाड़ रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब का चेक करने के लिए हम लोग आए थे, SDPO, CO और CI। इसमें यही पता चला कि 2-4 दुकान है, उसके सामने एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। उस दुकान को अगले 10 दिन तक सील किया गया है और यदि बाकी थाना प्रभारी के द्वारा लगातार चेक किया जाएगा। अगर कोई दुकान जो है आपके द्वारा भी कम्युनिकेट कर लीजिएगा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करेंगे तो उनको दुकान जो है सील हो जाएगी। लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला गया है और कोरोना पूरे झारखंड में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। लोगों को बताने के लिए लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने, इसलिए एक रैली निकाली गई, जागरूकता रैली निकाली गई है। बीते कुछ हफ्ते पहले ही जिले में लगातार कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो रहे थे, मात्र एक व्यक्ति शेष बचा था। लोगों में खुशी देखने को मिलने लगी। जिले के अधिकारी इसे अपनी उपलब्धियों के तौर पर देख रहे थे, लेकिन इसी बीच अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए मुट्ठी भर लोगों की गलतियां रामगढ़ की जनता के लिए डर का माहौल उत्पन्न कर दी। इसी बीच समाज सेवी विजय मेवाड़ लोगों से सतर्कता बरतने की आग्रह कर रहे हैं। वहीं रामगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शरद जैन ने कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित जानकारियां साझा की। शहर में कोरोना का कहर बरप रहा है। लगातार हर दिन कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ देखना होगा कि हम क्यों ऐसी कोरोना की संख्या या इसका ग्राफ देख रहे हैं। कहीं न कहीं कोई असावधानियां हैं। इन असावधानियों से हमें सीख लेनी होगी कि कोरोना जो एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचने के जो तरीके सरकार ने बताए हैं, उनके गाइडलाइन को मानने में कोई एतराज़ नहीं है। पुलिस प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ हमारे लिए लगा हुआ है। हम कैसे बच सकते हैं, इसके लिए वो अपना खून पसीना बहा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं हम इसको क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध में यह बात भी सामने आई है, जो लोग मास्क लगाते हैं वो समझदार हैं। यानी क्या कि हम उन सावधानियों को अख्तियार करके अपने को बचा रहे हैं, औरों को बचा रहे हैं। इसको बचा करके हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। एक मैसेज दे सकते हैं कि रामगढ़ के लोग निश्चित रूप से कैलिफोर्निया की जो रिसर्च में आया है कि मास्क लगाने वाले समझदार होते हैं। हम रामगढ़ के सभी लोगों से कहेंगे, आप उस शोध के अंतर्गत आते हैं। हम मास्क लगा करके खुद को सुरक्षित रखें और सबको सुरक्षित रखें और प्रशासन की मेहनत पे पानी न फेरे और खुद को बचाएं। इन्फेक्शन है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मतलब जब हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो हम ये वायरस पार्टिकल का हवा में डालते हैं। अगल बगल में कोई भी आदमी है, खड़ा है, तो वो पार्टिकल वो इनहेल करता है और वायरस उसके अंदर जाकर फिर मल्टीप्लाई करके उसको इन्फेक्शन करता है। इस तरह ये मेरा इन्फेक्शन फैलता है। कोरोना वायरस बहुत इन्फेक्टिव है। एक साथ वो 10 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। वो 10 आदमी 100 आदमी को इन्फेक्ट करेंगे, 100 आदमी 1000 आदमी को। इस तरह ये फैलता है। इसका बचाव का एक ही तरीका है कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से
बचे। इसके ये देखा गया है कि जो कोरोना का वायरस है वो 6 फीट से ज़्यादा नहीं जाता। दूसरा शोध में पाया गया है कि जब हम मास्क लगाते हैं तो हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाहर नहीं निकलता, तो जब वो बाहर नहीं निकलेगा तो आगे वाले को वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम मास्क लगाएं। सेकंड थिंग क्या रहता है, कई बार हम खांस रहे हैं, अपना हाथ मुंह में लगाते हैं, नाक में लगाते हैं, फिर वो गंदे हाथ से दूसरी जगह छूते हैं, फिर वायरस वहाँ चले जाता है, दूसरा आदमी वही जगह छूता है और वो फिर अपने नाक में हाथ लगाता है, तो इस तरह ये वायरस फैल सकता है। तो दूसरी जगह उसका कॉमन थिंग है कि हम अपने साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हाथ धोने से ये देखा गया है कि ये वायरस मर जाता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि इस किस्म में कि ये वायरस सिंपल मेरे साबुन से हाथ धोने से मर जाता है, या डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं तो उससे मर जाता है। तो इन्फेक्शन तभी फैलेगा जब हम बिना मास्क के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, या फिर गंदे हाथ से एक दूसरे जगह का छू रहे हैं और सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे हैं। बाई चांस वायरस हमारी बॉडी में घुस भी गया तो बॉडी का इम्यूनिटी एक ऐसा चीज़ है जो वायरस को मार सकता है, क्योंकि आज के दिन में एंटीवायरल दवाई नहीं है और कोई वैसी दवाई नहीं है जो वायरस को मार सके। इसलिए हमारे को ज़रूरी कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखें। बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए हमारे को चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, योग करें, जिसमें कि सांस की बहुत सारी एक्सरसाइज रहती है जो आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी और लंग्स को एक्सपैंड करने में मदद करती हैं। हेल्दी डाइट खाएं जिसमें कि वेजिटेबल्स है, ये है ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फिर आपका विटामिन सी हो गया, सनलाइट का एक्सपोजर लें, एक्सरसाइज करें। थर्ड थिंग हो गया कि मेंटल स्टेट। आज के दिन हर आदमी भाग दौड़ में लगा रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। टेंशन में देखा गया है कि आदमी की फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो आदमी स्ट्रांग है और एकदम उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसमें आप देखेंगे कि वायरस कोई भी सिम्टम नहीं लाता। वो आदमी एकदम नॉर्मल आदमी की तरह रहता है, खाली इन्फेक्ट कर पाता है। लेकिन वो आदमी भी अगर मास्क लेके बैठे और किसी दूसरे आदमी के साथ भी मास्क के साथ रहे तो वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से बचाएगा। समय रहते सजग हो जाएं, वरना जो देश जो दुनिया के मानचित्र पर स्वास्थ्य सेवा में अव्वल गिने जाते हैं, वहां सड़कों पर लाशों का अंबार हमने देखा। हमारी तो विसात ही क्या है। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है